आज हम आपके लिए लेकर आए हैं उड़ीसा के सुप्रसिद्ध जगन्नाथपुरी धाम से जुड़ी एक लोक कथा। और शायद ही ये लोक कथा आपने इससे पहले कहीं सुनी हो। भारत में प्रचलित ये लोक कथा 3 भाई बहनों भगवान श्री कृष्ण, उनके बड़े भाई बलराम और बहन सुभद्रा से जुड़ी है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सफर। एक बार भगवान श्री कृष्ण नींद में राधे राधे बड़बड़ाने लगे तो उनकी 8 पत्नियां ये सुनकर चौंक गई और सोचने लगी कि अब तक श्री कृष्ण राधा को नहीं भूल पाए हैं। सभी पत्नियों ने मिलकर इस बारे में विचार कर माता रोहिणी से बात की। अगर आपको मालूम हो तो माता रोहिणी श्री कृष्ण के पिता वासुदेव की पहली पत्नी थी तथा बलराम और सुभद्रा भी रोहिणी से ही जन्मी संतान थी। तो कृष्ण की 8 पत्नियों ने मिलकर माता रोहिणी से राधा कृष्ण की रासलीला के बारे में कथा सुनने का आग्रह किया। उनकी जिद के आगे माता रोहिणी को हार माननी पड़ी और बोली कि सुभद्रा को पहले द्वार पर बैठा दो ताकि वो वहाँ पहरा देती रहे और कथा सुनाते वक्त कोई अंदर न आने पाए। फिर भले ही बलराम या कृष्ण ही क्यों ना हो, मुझे तुरंत बता देना। इस तरह सुभद्रा द्वार पर पहरा देने लगी और अंदर माता रोहिणी श्री कृष्ण की 8 भार्याओं यानी पत्नियों को कृष्ण और राधा की कथा सुनाने लगी। लेकिन इसी बीच बलराम और कृष्ण द्वार पर आ पहुंचते हैं। सुभद्रा भी द्वार पर खड़ी ध्यान मग्न कथा सुन रही थी। दोनों के आने पर सुभद्रा ने उन्हें वहीं रोक दिया। बलराम और कृष्ण बहन सुभद्रा के कहने पर महल के अंदर जाने से रुक तो गए, लेकिन अंदर सुनाई जा रही रासलीला की कथा उनके कानों तक अच्छे से पहुंच रही थी। तीनों भाई बहन भाव विभोर होकर कथा का आनंद लेने लगे। तभी वहां अचानक देव ऋषि नारद आ पहुंचे। नारद मुनि को तीनों भाई बहन अजीब सी अवस्था में दिखाई पड़ रहे थे, लेकिन नारद मुनि को देखते ही तीनों पूर्ण चेतना में लौट आए। नारद मुनि ने भगवान कृष्ण से प्रार्थना की कि हे भगवान, आप तीनों के जिस महाभाव में लीन रूप के मैंने अभी दर्शन किए हैं वो आम लोगों के दर्शन के लिए सदैव पृथ्वी पर सुशोभित रखे। कहते हैं श्री कृष्ण ने भी नारद मुनि के आग्रह पर तथास्तु कह दिया और तभी से जगन्नाथपुरी में भगवान कृष्ण, बलराम और सुभद्रा तीनों भाई बहन का वही स्वरूप पूजा जा रहा है। लेकिन इस स्वरूप को मूर्ति का आकार देव शिल्पी विश्वकर्मा जी ने दिया। हालांकि मंदिर में जो मूर्तियां हैं वो अधूरी हैं और इनके अधूरे रहने के पीछे एक दिलचस्प कथा सुनने को मिलती है। अगर आप भी सुनना चाहते हैं वो कथा तो जुड़े रहिएगा हमसे यूं ही, क्योंकि जल्द ही लेकर आने वाली हूँ इन अधूरी रह जाने वाली मूर्तियों के पीछे की पूरी कहानी भी। तब तक के लिए धन्यवाद।